बीए थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर इकोनॉमिक ज्योग्राफी आर्थिक भूगोल की इस इंट्रोडक्टरी स्लाइड में सिलेबस दिया हुआ है और इन्हीं पांचों इकाइयों को हम एक एक करके इन टॉपिक को हम करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से इस पाठ्यक्रम का लेआउट या अंक विभाजन ठीक वैसा ही है जैसा आपने फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में किया था। यहाँ रिकमेंडेड जो बुक्स है सिलेबस के हिसाब से ये वो यहाँ दी हुई है। आज का टॉपिक आर्थिक भूगोल का परिचय है, जिसमें परिभाषा व इसके अर्थ के बारे में हम चर्चा करेंगे। आर्थिक भूगोल के विशिष्ट अर्थ एवं परिभाषाओं को जानने से पहले हम इसका बोलचाल में सामान्य अर्थ लेते हैं। आर्थिक शब्द मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं से हैं, जिसमें अनेक तरह के व्यावसायिक गतिविधियां या एक या अन्य तरह के रोजगार या लेन देन आदि आर्थिक क्रियाओं से हम इसे समझ सकते हैं। और भूगोल का अर्थ भी आम व्यक्ति अपने वातावरण यानी जो अपने चारों तरफ है उसके अनुभव या अनुभूति से उसका अर्थ लेते हैं, जबकि हम सामान्य अर्थ में आर्थिक भूगोल को कह सकते हैं कि मनुष्य की वह आर्थिक क्रियाएं जिनका अध्ययन हम भौगोलिक दृष्टिकोण से करते हैं। भौगोलिक दृष्टिकोण का मतलब है कि क्षेत्रीय विभिन्नताओं का आयाम हम इसमें लें। इस तरह आर्थिक भूगोल में पृथ्वी सतह पर निवासित करने वाला मनुष्य, जिसकी समस्त क्रियाकलापों में वातावरण का प्रभाव रहता है या उसकी सक्रियता का भी प्रभाव उस पर रहता है, यानी पारस्परिक संबंध तथा प्रभाव रहता है। और इसके परिणाम स्वरूप जो भी ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी मानव की आर्थिक क्रियाएं उत्पन्न होती है, उनकी स्थानिक विभिन्नता का अध्ययन हम आर्थिक भूगोल में करते हैं, जिसमें आर्थिक गतिविधियों में जो समय के साथ जो बदलाव आते हैं और उसके परिणाम स्वरूप भी उनकी प्रकृति भी बदलती है। इस तरह स्थानीय से लेकर वैश्विक जो आर्थिक क्रियाओं के घटक है, उन सभी का भौगोलिक अध्ययन इस सब्जेक्ट में किया जाता है। और इस तरह आर्थिक भूगोल में उत्पादन, विनियम, उपयोग व अनेक तरह की सर्विसेज सेवाएं जो है उनका स्थानिक विषमताओं का भी अध्ययन होता है। उनमें कितना अंतर है, यानी उसमें कितनी रेंज है, डिसिमिलरिटीज़ है, उनका भी हम अनेक मॉडल्स या मैप के द्वारा इसका अध्ययन करते हैं। इस पेज पर कुछ प्रमुख भूगोलवेताओं की आर्थिक भूगोल के संबंध में परिभाषाएं दी हुई है। इनमें हम कुछ को हम थोड़ी सी व्याख्या कर लें। जैसे
सबसे ऊपर जर्मन भूगोलवेत्ता गॉड्स की परिभाषा दी हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है, आर्थिक भूगोल में विश्व के विभिन्न भागों की उन विशेषताओं का वैज्ञानिक विवेचन किया जाता है जिनका वस्तुओं के उत्पादन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। ये बात या परिभाषा उन्होंने उस दौर में की है, यानी एट द क्लोज ऑफ 19th सेंचुरी की है, जब कॉमर्शियल ज्योग्राफी का उस पर एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म यानी पर्यावरण नियतिवाद विचारधारा का अधिक बोलबाला या प्रभाव था। इसी तरह अन्य भूगोलवेत्ता जैसे ब्राउन है, मर्फी है, या स्मिथ की भी ये परिभाषाएं दी हुई है। इसके अलावा इस शीट में और कुछ विद्वानों की परिभाषाएं दी हुई है, जिसे आप देखें। इन सभी परिभाषाओं में बदलती हुई परिस्थितियां या समय के साथ जो आर्थिक परिदृश्य में जो नवीनताएं आई हैं उनको समाविष्ट किया गया है। इसलिए कुछ मायने में ये अलग अलग है, लेकिन एक सेंट्रल थीम इन सभी परिभाषाओं में एक है, और वो ये है कि आर्थिक भूगोल में मानव की उन समस्त आर्थिक एक्टिविटीज़ या क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है जिसका उसके सराउंडिंग में इंटरेक्शन है, यानी एक दूसरे पे उसका प्रभाव है, और जिसके कारण जो आर्थिक भूदृश्य उत्पन्न होता है इसका हम क्षेत्रीय अध्ययन या भौगोलिक अध्ययन ज्योग्राफी में करते हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में करते हैं।